देखो यार, तुम में से कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था भैया ऐसा कॉलेजेस बता दो जिसमें फीस काफ़ी कम हो और साथ में एडमिशन भी इजी होने चाहिए। तो यार उस केस में दो ऐसे कॉलेजेस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो एक दूसरे का आमने सामने कम्पीट करती रहती है और दोनों ही उत्तराखंड के हैं, क्वांटम यूनिवर्सिटी एंड RIT रुड़की। दोनों यार उत्तराखंड में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है कम स्कोर के साथ, अगर लो स्कोर आया है तो। दोनों में से किसको तुमको चूज करना चाहिए, कहाँ पे तुमको बेटर एक्सपोजर मिलेगा, प्लेसमेंट किसका ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी है तो क्या बेटर एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे मिल सकता है या फिर RIT में ही बेटर एजुकेशन क्वालिटी मिलेगा, और किसकी कैंपस लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी, एंड अच्छे प्रोफाइल वाले कंपनीज कहाँ पे ज़्यादा बेटर आती है, फैसिलिटीज कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर मनी कौन सा कॉलेज रहने वाला है 2026 में अगर बीटेक CSE लेते हो तो, क्वांटम यूनिवर्सिटी या फिर RIT रुड़की। दोनों कॉलेजेस को लेकर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस है सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एंड एट द एंड खुद का तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार इस तरह का डिटेल कंपैरिजन करने में पूरी टीम का एफर्ट लगता है। सो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो एंड इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, तो कर देना जरूर सब्सक्राइब। देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी कॉलेजेस का तुमको अगर रियलिटी जानना है, उनका डायरेक्शन देखना है, तो उसका बेसिक्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स से पता चल जाता है इनका फाउंडेशन कहाँ से आया है और अब तक कहाँ तक गया है एंड क्या क्या उपलब्धियाँ इनको मिला है, आई मीन एक्रेडिटेशन रिकग्निशन के मामले में। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RIT रुड़की का। इसे फाउंड किया गया था 2005 में और कैंपस एरिया अप्रॉक्स 22 एकड़ का है। वेल मेंटेन कैंपस है, कोई भी ज़्यादा तुमको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा एंड साथ में मल्टीपल कोर्सेज कराते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं और इनको एक्रेडिटेशन रिकग्निशन में AICTE का अप्रूवल, NAC का A++ ग्रेड मिला है और इनका एफिलिएशन उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। सो दैट्स गुड। वहीं पे यार क्वांटम यूनिवर्सिटी का बात करूँ तो इनका भी जर्नी उसी टाइम में ही स्टार्ट हुआ था लगभग में, लेकिन 2017 में इसे एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया। पहले एक कॉलेज हुआ करता था एंड इनके पास यार अप्रॉक्स 18 एकड़ का वेल मेंटेड काफी मॉडर्न कैंपस देखने को मिलेगा। आई मीन लिटरली ब्यूटीफुल कैंपस है एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ साथ और भी कई सारे कोर्सेज कराते हैं एंड जिसकी वजह से यहाँ पे भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। बाकी यार क्वांटम भी वेल नोन इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में काफी पॉपुलर है अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नाम लोगे तो। सो इनको भी एक्रेडिटेशन रिकग्निशन, UGC AICTE का अप्रूवल, NAC का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। सो यार इस सेक्शन को अगर मैं समराइज करूं तो दोनों ही एक ही लेवल का लगभग में इंस्टीट्यूशन है, बस फर्क इतना सा है, क्वांटम एक यूनिवर्सिटी है, RIT एक प्रॉपर कॉलेज है जिसका एफिलिएशन उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। सो क्वांटम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो क्या यहाँ पे तुमको चीज़ें सच में बेटर दिखेगा, फ्लेक्सिबल दिखेगा, ये आने वाले सेक्शंस में हमको क्लैरिटी मिल जाएगा। देखो यार, फीस में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हो जाता है, कौन सा बजट में कहाँ पे जाए, नहीं जाए, कितना बजट तक जा सकते हैं। तो देखो दोनों ही कॉलेजेस का फीस काफ़ी कम हुआ करता था, बट रिसेंट टाइम में यहाँ पे फीस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्वांटम में तुमको बीटेक का पर ईयर का फीस 1.59 लाख ईयर देखने को मिल जाता है और वहीं पे RIT में अप्रॉक्स तुमको 1.5 लाख देखने को मिलेगा पर ईयर का फीस। और हॉस्टल का फीस का बात करूँ तो क्वांटम में 96,000 से लेकर 1.1 लाख ईयर है एंड वहीं पे RIT में तुमको 80,000 से लेकर 1.1 लाख फीस तुमको देखने को मिल जाएगा हॉस्टल का। सो दोनों ही जगह लगभग 10 से 11 लाख का तुम्हारा बजट जाने वाला है, जो कि अगेन हॉस्टल फीस के साथ साथ डिसेंट ही बजट है, बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट नहीं है। पहले और कम हुआ करता था बट थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है फीस। एंड फीस के मामले में भी तुमने देख लिया, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और हाँ, RIT में CSE++ का भी एक कोर्स है, वैसे तो ये कोई अलग कोर्स नहीं है, CSE ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा ये लोग सर्टिफिकेशन देते हैं RIT रुड़की में, जिसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस भी करते हैं, जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। किसी भी कॉलेज में तुम जाने वाले हो, पर्सनल लेवल पे ही मेहनत करके पर्सनल लेवल पे सर्टिफिकेशंस लो। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ गई है आज की डेट में, तो कॉलेजेस को इतना ज़्यादा रुपया देने की जरूरत नहीं है। एंड वैसे यार एक जगह क्वांटम यूनिवर्सिटी का एडवांटेज तुमको जरूर देखने को मिलेगा, वो है स्कॉलरशिप में। यस, यूनिवर्सिटी है तो स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटीज तुमको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर और ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू RIT रुड़की। देखो इस सेक्शन में तो दोनों ही कॉलेज लगभग जुड़वाई का तरह ही तुमको देखने को मिलेगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी भले ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे भी 12th में 50% अगर आ जाता है तुम्हारा तो एलिजिबल हो जाते हो एंड RIT में भी सेम ही है 50%,
तुम्हारे पास 12th में होनी चाहिए। एंड दोनों में ही मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है, 12th के स्कोर के बेसिस पे। एंड साथ में यहाँ पे जेई भी एक्सेप्टेड है, बट कम स्कोर के साथ भी एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी में क्यू केयर का इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसके थ्रू भी ये लोग एडमिशन दे देते हैं। बाकी यार क्वांटम यूनिवर्सिटी को लेकर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है, या फिर आरआईटी रुड़की को लेकर कोई भी क्वेरीज है तुम्हारे पास, या अगर तुम एडमिशन देख रहे हो दिल्ली एनसीआर में, पुणे में, बैंगलोर में, किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर कोई भी क्वेरीज है, या फिर काउंसलिंग करवाना चाहते हो, या फिर किसी भी कॉलेज का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब आते हैं यार नेक्स्ट सेक्शन में, जो एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों ही कॉलेज में, एक तरह से देखोगे अगर तो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट। देखो यार, ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए। किसी भी कॉलेज का मैं कंपैरिजन देखता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं और स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि यार एट द एंड जो इन्वेस्टमेंट तुम कॉलेज में करने वाले हो, उसका आउटपुट क्या निकलेगा वो प्लेसमेंट्स में दिख जाता है। एंड आउटपुट से हम किसी भी कॉलेज को जज भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसेंट प्लेसमेंट डेटा का, एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट दोनों में कितना गया है वो देख लेते हैं। क्वांटम में हाईएस्ट प्लेसमेंट 33.5 LPA गया था, आरआईटी में 18 LPA गया था। एंड अब बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट का। तो क्वांटम में एवरेज प्लेसमेंट जो इन्होंने दिखाया है वो है 5.8 LPA का। देखो वैसे तो 5.8 LPA प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट कुछ स्टूडेंट्स से बात करने के बाद हमको पता चला यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 5 LPA का ही है। इससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा हाई फाई। एवरेज लगभग में इतना ही जाता है, तो एक तरह से इसको तुम मान सकते हो 5 LPA। एंड अब आते हैं आरआईटी रुड़की पर, तो इनका तो एक अलग ही लेवल का फंडा चल रहा है। हमें इनका वेबसाइट में अगर तुम जाओगे तो एवरेज प्लेसमेंट इन्होंने 8 LPA का क्लेम करके रखा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब 8 LPA, बड़े बड़े कॉलेजेस इतना एवरेज प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने 8 LPA लिखा है। बट इसमें भी एक कैच है, कुछ स्टूडेंट से बात करने के बाद फीडबैक जो हमें मिला उसके हिसाब से यहाँ पे 4.5, 4 LPA इसी तरह का एवरेज प्लेसमेंट लगता है। और दोनों में ही प्लेसमेंट रेट को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। देखो यार, तुमको ये बात पता होना चाहिए, दोनों ही इंस्टीट्यूट कोई टॉप टियर का इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो यहाँ पे तुमको टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज बहुत ही कम नंबर पे आते हुए देखने को मिलेंगे। रीजनल कंपनीज या फिर मास रिक्रूटर्स तुमको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि रियलिटी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में तुमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, बट इसके लिए तुमको मेहनत भी करने हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सारे कोई टॉप टियर के इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो जैसे ही तुम इस तरह के कॉलेजेस में जाओगे एडमिशन लेके, तो सबसे पहला जो काम होगा तुम्हारा, फर्स्ट ईयर से ही तुमको प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए, अपने स्किल्स में काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस तरह का कॉलेजेस में जाते हो या फिर यार टॉप के लेवल के कॉलेजेस में भी जाते हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ फ्रेंड्स बनाओ, 4-5 ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो विजनरी हो, जो एकेडमिकली बहुत अच्छा करना चाहते हो, साथ में प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए रेडी हो, या फिर रिसर्च में काम कर सकते हो, थीसिस में काम कर सकते हो आज की डेट में। इन सब चीज़ों पे अगर तुमने काम कर लिया और अपने स्किल्स को बिल्ड कर लिया, तो बहुत अच्छा कर सकते हो किसी भी कॉलेज से। बट वही है, तुमको पर्सनल लेवल पे यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ऑनलाइन तुमको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 2 चीज़ें हैं, पहला कॉलेज के एकेडमिक्स, तुमको उसमें अच्छा परफॉर्म करने ही करने हैं हर हालत में। इंडिया में जितना भी बोल लो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है यार। कंपनीज आज भी CGPA देख ही रही है इंडिया में, तो तुमको अपना CGPA हाई मेंटेन करने ही करने हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा स्किल्स जो तुमको प्रॉपर काम करने हैं प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ऐसा तुमको इस तरह का फ्रेंड्स भी बनाने पड़ेंगे। एंड उधर है उत्तराखंड। वैसे तो मैं स्पेसिफिक उत्तराखंड नहीं बोलूँगा, ऑल ओवर इंडिया में भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, आसपास में तुमको सूखा नशा का थोड़ा सा साइन देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि गीला नशा का भी। अगर इन दोनों में फंस गए तो फिर करियर उड़ जाएगा। बाकी कॉलेजेस में तुमको देखो कंपनीज आते हुए देखने को मिलेंगे, प्लेसमेंट्स के लिए ट्रेनिंग भी देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काम करवाएंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे तुमको कम्युनिकेशन में और ज़्यादा बेटर काम करने हैं। अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो अच्छा कर लोगे, क्योंकि यार एट द एंड देखो, कोई भी कॉलेज हो अपॉर्चुनिटीज देगा तुमको, एक्सपोजर दे देगा, बट किसी भी कंपनी को कन्विंस करना अपने स्किल्स के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, ये तुम पे ही डिपेंड करेगा। और फोकस अगर तुम्हारा इन सब चीज़ों में नहीं रहा 4 साल तक, तो टाइम कैसे बीतेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर कुछ ऐसे रीजनल कंपनीज आएंगे जो तुमको 2 से 3 लाख का प्लेसमेंट देकर लेके चला जाएंगे, यहाँ तक कि अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हो, क्योंकि दिस इज द रियलिटी। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसको तुमको सीरियसली लेना है। एंड साथ में ये बात भी बोलूंगा मैं, आज की डेट में AI जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में बहुत ही ईजी हो चुका है चीज़ें सीखना, बहुत ज़्यादा ईजी। बट वही कि थोड़ा सा मेहनत करने हैं।
फिर अच्छा डेफिनेटली कर सकते हो। 4 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर थोड़ा सा भी फोकस रहेगा तो। एंड दोनों ही कॉलेजेस यार देखो उत्तराखंड में पॉपुलर है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, डिसेंट फीस के साथ, डिसेंट स्कोर के साथ। बाकी इन दोनों में प्लेसमेंट्स को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस तुमको देखने को नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा मेरा बायसनेस कह सकते हो, क्वांटम थोड़ा सा बेटर है मेरे हिसाब से। बट मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है, दोनों में से किसको तुमको कंसिडर करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, वो मैं फाइनल ओपिनियन में अपना बताता हूँ। देखो यार, हमने दोनों कॉलेजेस का हर एक एस्पेक्ट्स पे बात कर लिया। ऑनेस्टली प्लेसमेंट से लेकर इंफ्रा, फीस, कैंपस लाइफ, एडमिशन प्रोसेस, लगभग सब कुछ में सिमिलरिटी है। देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस किसी भी चीज में देखने को नहीं मिल रहा है। बस इतना सा बोलूंगा यार, अगर तुम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहते हो, तुमको गवर्नमेंट जॉब ही करने हैं, उसी के प्रिपरेशन करने हैं, तो मैं बोलूंगा RIT रुड़की ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो तुमको डिग्री मिलेगा उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मिलेगा और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तुमको यहाँ पे डिग्री मिलने वाला है। तो प्रेफरेंस थोड़ा सा कह सकते हो कि बेटर होता है। वहीं पे अगर तुम अपना फ्यूचर प्राइवेट में ही देख रहे हो, प्राइवेट में ही तुमको बहुत ही अच्छा करना है अपने स्किल्स इंप्रूव करने के बाद, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे तुमको करिकुलम फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंडस्ट्री रिलेवेंट तुमको बेटर देखने को मिलता है यहाँ का करिकुलम। बाकी अगर तुम्हारा गोल सिंपल है, एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे एडमिशन लेना इजी हो, एजुकेशन क्वालिटी डिसेंट हो, इंफ्रा अच्छा हो, प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटीज हो अगर मेहनत किया जाए तो, देन फिर यार दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत बड़ा। पर एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छे फ्रेंड सर्कल तुमको बनाने हैं एंड फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट कर देने हैं। एंड ऑब्वियसली इन दोनों कॉलेजेस तक ही अपने आप को लिमिट मत करो, क्योंकि दिल्ली NCR में, पुणे में, बैंगलोर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो डिसेंट स्कोर के साथ, डिसेंट फीस के साथ तुमको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। तो उन सारे कॉलेजेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले ये सारी चीज़ें डेफिनेटली देख लेना। एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है इन दोनों कॉलेजेस को लेकर, या फिर किसी भी कॉलेज को लेकर कोई भी क्वेरीज है तुम्हारे पास, एडमिशन के रिगार्डिंग क्वेरीज है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज है, तो यार अगेन व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, जाओ मैसेज करो, विल गाइड यू पॉपुलर रिगार्डिंग दैट। और कमेंट्स में बताना और कौन कौन से कॉलेज का तुमको स्पेसिफिक कंपैरिजन देखने हैं, या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो तुमको चाहिए, वो भी कमेंट्स में बताना। मैं ट्राई करूंगा उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना देने का। एंड यार अब तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नॉर्मल क्वेरीज है तो कमेंट्स भी कर सकते हो। दैट्स इट यार, थैंक यू, धन्यवाद।